सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत कुछ दिनों से हम व्याकरण शास्त्र का प्रारंभिक ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहली कक्षा में हमने वृद्धि संधि और पररूप संधि के विषय में पढ़ा। आज हम पुनः पररूप संधि को ही निरंतरता देंगे। पररूप संधि को विधान करने वाला सूत्र है ओमांगोश्च। ओमांगोश्च इस सूत्र में दो पद हैं, ओमांगोः च। उमांगो यह सप्तमी के द्विवचन का रूप है, क्योंकि ओम और आंग के परे रहते हैं, ऐसा अर्थ है। और च यह जो है यह अव्ययवाचक पद है, इसलिए इसके वृत्ति में ग्रंथकार ने लिखा है ओमी आंगी चात परे पररूपमेकादेश स्यात्। तो यहाँ पे अवर्ण की अनुवृत्ति आती है, आत की अनुवृत्ति आती है, जिसके चलते सूत्र का अर्थ होता है आत यानी कि अवर्ण से ओमी आंगी च परे, ओम के परे रहते, ओम और आंग उपसर्ग के पर में होने पर। यहाँ पे ओम मतलब ओम ऐसा ओम इत्याकारक आनुपूर्वी है। आंगी च परे आंग उपसर्ग के पर में होने पर पूर्व और परवर्ण के स्थान में पररूप में का आदेश स्यात्, परवर्ण के समान रूप वाला आदेश होता है। तो पररूप का अभिप्राय ये होता है, इससे पहले भी आया था, जैसे अवर्ण पूर्व में है, अवर्ण पर में है, तो पररूप यानी कि पर वाला ही आदेश किया जाना है, ऐसा नहीं है। पूर्व और पर वर्ण के स्थान में पर में जो वर्ण है उस वर्ण की आकृति के समान आकृति वाला आदेश होता है। तो इसमें यह अभिप्राय ये नहीं है कि पूर्व और परवर्ण है तो पूर्व और परवर्ण में परवर्ण को हटा कर, मतलब पूर्व वर्ण को हटा करके परवर्ण का आदेश होता है, ऐसा अर्थ नहीं है। पूर्व और परवर्ण दोनों है, इन दोनों को हटा करके कोई नया आदेश होगा। वह नया आदेश कैसा होगा? तो परवर्ण, पर में विद्यमान जो वर्ण है उस वर्ण के समान होगा। इसलिए हमने यहाँ इसको स्पष्ट करने के लिए हिंदी में लिखा है परवर्ण के समान रूप वाला आदेश होता है। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं शिवाय ओम नमः। शिवाय ओम नमः ये उदाहरण है। शिवाय धन ओम नमः, तो शिवाय पूर्व में है, ओम नमः पर में है। आत अर्थात अवर्ण से, अवर्ण है शिवाय का अ, इससे ओमी आंगी च परे, ओम पर में है, ओम नमः का जो ओम इत्याकारक आनुपूर्वी। ओम इस प्रकार का शब्द स्वरूप। पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एक आदेश करेंगे तो शिवाय का अकार और ओम नमः के ओकार के स्थान में एक आदेश होगा, ओम आदेश, ओ आदेश। इसलिए शिवाय ओम नमः में सिद्धावस्था में रूप बनता है शिवाय ओम नमः। जैसे हम लोग लोक में भी, व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं शिवाय ओम नमः। इसके बाद हमने ओम का उदाहरण दिखा दिया, तो आंग का उदाहरण दिखाते हुए एक उदाहरण यहाँ पढ़ा जा रहा है जो लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि प्रकरण में सबसे जटिल के रूप में भी इसको माना जाता है। उदाहरण है शिवेहि। शिवेहि ये सिद्धावस्था का रूप है, जब बन जाता है तब शिवेहि ऐसा बनता है। उससे पहले कैसी अवस्था थी उसको हम देखते हैं। शिव आ इहि, तो शिव आ और आ इहि, तो शिव आ में सूत्र की प्राप्ति है अख सवर्णे दीर्घ, क्योंकि शिव का आकार है, अक प्रत्याहार, उससे सवर्ण अस्पर में है आकार, क्योंकि अ और आ जो दो वर्ण है उन दोनों वर्णों का स्थान भी कंठस्थान है और प्रयत्न भी विवृत प्रयत्न है। इसलिए जिनका स्थान और प्रयत्न समान होता है उन दोनों वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। इसको हमने तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम में पढ़ा है। तो शिव आ ऐसी स्थिति में अक सवर्णे दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति है, और आ प्लस इहि में, आ प्लस इहि में आद्गुण सूत्र के द्वारा गुण की प्राप्ति है। तो यहाँ पे दो विधियों की प्राप्ति एक ही बार में।
शिव प्लस आ प्लस इही, तो शिव आह में अक सवर्णी दीर्घ सूत्र के द्वारा दीर्घ की प्राप्ति, आ इही में अदगुणः सूत्र के द्वारा गुण की प्राप्ति। तो यहां किसका विधान किया जाए? पहले दीर्घ आदेश करें अथवा गुण आदेश करें, किसका विधान किया जाना है ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जहां नियम नहीं होता है, अनियम हो जाता है। अनियम में नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र, परिभाषाओं की प्रवृत्ति होती है। ये परिभाषा का लक्षण क्या है ऐसा पूछने पर भी हम लोग कहते हैं कि अनियमे नियमकारिणी। जहाँ अनियम हो वहाँ पे नियम करने वाले को ही हम परिभाषा कहते हैं। एक परिभाषा की प्रवृत्ति होती है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। इस परिभाषा का अर्थ क्या है तो हम देखते हैं, अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये सति बहिरंगम कार्यम असिद्धम स्यात्। कार्य में यह म होना चाहिए। तो अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये सति बहिरंगम कार्यम असिद्धम स्यात्। कहने का अभिप्राय यह है कि दो शास्त्र हैं, दो सूत्र की एक इकट्ठे प्रवृत्ति प्राप्त है। तो शिव आ में अकसवर्ण दीर्घ आई में आद गुण। तो यहाँ पे अंतरंग कार्य कौन सा है और बहिरंग कार्य कौन सा है इसको देखने की जरूरत है। तो बहिरंग असिद्ध होता है, इससे यहाँ और एक बात को समझना है, बहिरंग दो प्रकार का होता है, एक समकाल प्राप्त बहिरंग होता है, एक जात बहिरंग। तो जात बहिरंग मतलब ये होता है कि अंतरंग शास्त्र की प्राप्ति बहिरंग शास्त्र के लगने के बाद ही संभव है। तो ऐसी स्थिति में जात बहिरंग। तो इसके उदाहरण पचा वेदम एक उदाहरण बनता है। इसको हम जो है सिद्धांत कौमुदी के प्रसंग में ही देखेंगे, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में पचा वेदम इत्यादि शब्द दिखाने लगेंगे तो थोड़ा सा व्याख्यान लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से नहीं होगा। इसलिए असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इस परिभाषा की प्रवृत्ति हो गई तो अंतरंग कार्य क्या है और बहिरंग कार्य क्या है, जिसके चलते हम असिद्ध कर सकें जिसको और जिसको बचा सकें। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा, एक पंक्ति लिखी है, धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम तदन्यत कार्यम बहिरंगम। इसका यह अभिप्राय है धातु उपसर्गयोः कार्यम भवति तद अंतरंगम भवति। कहने का मतलब जैसे शिव आ इही में यहाँ पे धातु है इही, इही पूरा धातु नहीं है, इही में इण धातु है। जिस इण धातु को हमने पहले भी इण धातु की हमने पहले भी चर्चा की थी। इण धातु किस अर्थ में? गति अर्थ में। इही, तो आ इही ऐसी स्थिति में धातु उपसर्ग उद्देश्य कार्य, धातु हुआ इण धातु, इही में ई धातु, और जो है उपसर्ग हो गया आंग, क्योंकि उपसर्ग संज्ञा भी उसी की होती है जो क्रिया के योग में लगता है। तो इही इस क्रिया के योग में आ क्या है? उपसर्ग है। इसलिए आ और इही का जो इकार है, इन दोनों को मान करके प्राप्त होने वाली जो विधि है वो क्या है? गुण विधि है। इसलिए धातु उपसर्ग उद्देश्य कार्य क्या हुआ? गुण कार्य। मतलब आद्गुण के द्वारा जो गुण किया जा रहा है वह गुण कार्य धातु और उपसर्ग उद्देश्य कार्य है। धातु उपसर्ग कार्य से अन्य जो कार्य है, दूसरा जो कार्य है, जिस कार्य की प्राप्ति है वह है अकः सवर्णे दीर्घ। शिव प्लस आ में प्राप्त होने वाला अकः सवर्णे दीर्घ। तो किसका विधान किया जाए? तो परिभाषा पहले ही कहती है कि असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अगर आप अंतरंग कार्य करने जा रहे हैं तो बहिरंग कार्य असिद्ध होता है। तो बहिरंग हमारे हिसाब से यहाँ परिभाषा के हिसाब से हुआ शिव आ में प्राप्त होने वाला दीर्घ, वह बहिरंग हुआ। और अंतरंग हुआ धातु और उपसर्ग कार्य उद्देश्य कार्य होने के चलते अंतरंग कार्य हुआ आद्गुण। तो यहाँ पे क्या किया जाए? तो आद्गुण और सवर्ण दीर्घ के प्रसंग में आद्गुण का विधान किया जाए। तो शिव आ इही में जब आ और इही में गुण कर देते हैं तो बनेगा शिव धन एही। तो शिव एही ऐसी स्थिति में अब हमको पुनः सूत्र लगाना है ओमांगोश्च, जिस सूत्र का अर्थ है ओमी आंगी च परे। अवर्ण से, अवर्ण है शिव का, इससे पर में
ओम होना चाहिए अथवा आंग होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अभी तो न तो आंग है न तो ओम है। यहाँ तो अब अभी की जो अवस्था है उस अवस्था के हिसाब से यहाँ केवल और केवल ए है। ओम के पर में न होने के चलते और आंग के पर में न होने के चलते ओमांगोश्च सूत्र की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। तो अगर नहीं हो सकती है तो फिर पररूप कैसे किया जाए? इसके लिए पुनः ए किसके स्थान में हमने विधान किया है? आ और ई के स्थान में। आ और ई के स्थान में किया गया जो ए आदेश है, उस ए में ए की जो स्थानी है आ, उस आ में रहने वाला कोई धर्म था, वह धर्म था आंग। तो क्योंकि आ जो है उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो आंग उपसर्ग है। तो इस आंग उपसर्ग का जो आ है, इस आ के स्थान में विधान किया गया जो ए है, इस ए में भी हम आ में रहने वाले आंग तो धर्म का आनयन करेंगे। इस धर्म का जहां आनयन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अतिदेश सूत्र। जिसके द्वारा किया जाता है उसको हम कहते हैं अतिदेश सूत्र। तो शिव एहि में जो ए है उसका जो पूर्व स्थानी है आ, उस आ में रहने वाला आंग धर्म जो है, उस आंग धर्म को आनयन करने वाला अतिदेश सूत्र जिसकी प्रवृत्ति होती है वह सूत्र है अंतादिवच्च। यह सूत्र अतिदेश सूत्र है। एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है यहाँ, इसलिए इसकी वृत्ति में लिखा है यह अयम एकादेश सह पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत शिवेहि। यह अयम एकादेश, तो इसका जो हम हिंदी में सरलार्थ है इसका हम विचार करते हैं। यह अयम एकादेश मतलब जो यह एकादेश है, तो पूर्व वर्ण और पर वर्ण के स्थान में किया गया जो एकादेश, जैसे हमने अभी क्या किया था, शिवे ही में शिव ए ही में आ और ई के स्थान में पूर्व वर्ण यानी कि आ के स्थान में अथवा पर वर्ण अर्थात ई के स्थान में, आ और ई के स्थान में हमने क्या किया था? ए आदेश किया था। तो यह अयम एकादेश, जो एकादेश है वह एकादेश पूर्वस्य अंतवत पूर्वस्थानी की तरह होता है अथवा परस्य आदिवत यानी कि परस्थानी की तरह होता है। अब यहाँ पे मतलब साक्षात ऐसा अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पे तो लिखा है एकादेश जो है उसका जो पूर्व है, पूर्वस्थानी कहने का मतलब आ, उसका अंत। तो यहाँ पे आ ही में आ जो है खुद अकेला ही है, उस अकेले ही होने के चलते इसका अंतवत क्या होगा? इसका जो पूर्वस्थानी का जो अंतिम वर्ण, उस अंतिम वर्ण के स्थान में हमने भले ही आदेश किया गया हो फिर भी अंतवत करने से वह वहां पे आरोपित किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कथनचित हम लोग आगे जो बड़े ग्रंथ हैं उन बड़े ग्रंथों में अंत और आदि शब्द स्थानी के वाचक हैं ऐसा व्याख्यान भी किया जाता है। जिसके चलते पूर्व से अंतवत कहने का मतलब ये होगा पूर्व स्थानीवत, पूर्व के स्थानी की तरह होता है। तो पूर्व वर्ण है, पूर्व वर्ण का जो पूर्व वर्ण यानी कि आकार है, आकार की तरह हो जाएगा। कहने का मतलब यह जो ए जो वर्ण है उस ए के स्थान में ए जो आदेश है उस ए आदेश के दो स्थानी है, एक पूर्व स्थानी है आ, एक परस्थानी है। तो पूर्व स्थानी की तरह होता है कहने का मतलब क्या है कि आ में रहने वाला जो आंगतो धर्म है वो आंगतो धर्म ए में भी आएगा। तो जो ए है वो क्या होगा? आंगतो धर्म से विशिष्ट हो जाएगा, आंगतो धर्मवान होगा। मतलब एकार आंगतो धर्मवान, जो ए है वो क्या होगा? आंगतो धर्म से युक्त होगा। पूर्व से अंतवत, इससे यही अर्थ निकलता है पूर्व स्थानी के अंत की तरह, ऐसा अर्थ निकलता है। लेकिन हमको अर्थ कैसा करना है? अंत और आदि शब्द को स्थानी वाचक मान के पूर्व स्थानी की तरह अर्थात पूर्व स्थानीवत, परस्य आदिवत मतलब परस्थानीवत। तो एकादेश का जो एकादेश है एकार, उसका पूर्व स्थानी यानी कि आ, उस आ में रहने वाला जो धर्म है, कौन सा धर्म? आंगतो धर्म। वह आंगतो धर्म एकादेश ए में आ जाएगा। अब ये ए भी क्या बनेगा? आंगतो धर्म से युक्त होगा।
आंगतोवान बन जाएगा। इसलिए इसका परिष्कृत अर्थ भी मतलब प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि किताबों में मिलता है कि एकादेश से यह पूर्वस्थानी। एकादेश क्या हुआ, जैसे शिवे ही में एकादेश हुआ ए, उसका पूर्वस्थानी आ है और परस्थानी ई है। अब देखते हैं एकादेश से यह पूर्वस्थानी, एकादेश क्या हुआ एकार, इसका पूर्वस्थानी हुआ आ, अथवा परस्थानी, परस्थानी है ई, तदघटित यह समुदाय, उसमें रहने वाला, उससे आ से घटित क्या है, अब आ जब अकेला है तो उससे घटित वो खुद ही हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं तो लोक में देवदत्ता का एक ही पुत्र है, उसी में जब व्यवहार करना होगा तो ज्येष्ठत्व मतलब ज्येष्ठ पुत्र बोल करके भी उसी पुत्र के साथ में व्यवहार होगा, कनिष्ठ पुत्र बोल करके भी उसी के साथ में व्यवहार होगा। इसलिए आ ही में जो आ है उससे घटित कुछ नहीं है, फिर भी हम क्या मानते हैं विपदेशीवत भाव के माध्यम से। यह विपदेशीवत भाव क्या है, आ जो है किसी से घटित नहीं है, वो खुद ब खुद अकेला है, जो पूर्वस्थानी के रूप में आ है वह अकेला है, फिर भी उसमें हम क्या करते हैं विपदेशीवत भाव के द्वारा एकादेश का जो पूर्वस्थानी, उस पूर्वस्थानी से घटित जो समुदाय उसको हम आ को ही मान लेते हैं। तो तद्वृत्ति यो धर्म, अथवा ये धर्म, कहीं कहीं पे अधिक धर्म भी हो सकते हैं। तो तद्वृत्ति यो धर्म, यहाँ पे एक वचन लेना था, लेकिन धर्म शब्द से केवल हमेशा एक ही धर्म को लेना है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धर्म बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आंग तो धर्म लिया, कहीं अन्यत्र कुछ दूसरा धर्म हो सकता है। इसलिए तद्वृत्ति यो धर्म, उसमें रहने वाला धर्म क्या है, आ में रहने वाला आंग तो धर्म, वह आंग तो धर्म, जैसे हमने आंग तो लिया तो कहीं कहीं प्रातिपदिकत्व तो धर्म भी हो सकता है, प्रातिपदिकत्व तो आदि शब्द से जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों को ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ बहुवचन किया है। नहीं तो आपको यह संदेह हो सकता है कि वस्तुतः आपने एक धर्म लिया फिर भी यहाँ बहुवचन क्यों लिया है, तो केवल एक लक्ष्य के लिए हमने ऐसा नहीं लिया है, वे समग्र लक्ष्य के लिए यहाँ बहुवचन का निर्देश है। इसलिए प्रातिपदिकत्वादय, जैसे आंग तो धर्म है, आंग तो भी आदि शब्द से लेगा, वह धर्म ते धर्म, वे सारे जितने धर्म हैं वे धर्म कृतैकादेश, एक आदेश में भी अतिदेश किए जाते हैं। मतलब आ जो ए जो होगा वह जो है आंग तो धर्म से विशिष्ट होगा, आंग तो वान बन जाएगा। वान बनने के बाद अब बना क्या, तो अब देखिए अब जो वास्तविक स्थिति है, अब ये बना शिव प्लस ए ही। शिव एही में जो पूर्व सूत्र हमने घटाया था ओमांग वश्च, सूत्र के अर्थ को अवश्य याद करिएगा। आत यानी कि अवर्ण से, ओमी आंगी च परे, अब ओम तो नहीं है यहाँ, अब यहाँ पे ए क्या है आंग है, क्योंकि हमने क्या किया है अंतादिवच्च सूत्र के माध्यम से इसका जो पूर्वस्थानी आ, उस आ में रहने वाला आंग तो धर्म, उस आंग तो धर्म का हमने ए में अतिदेश किया है। जब अतिदेश किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें आंग तो धर्म भले ही नहीं है फिर भी वह आंग तो धर्म उसमें आएगा, ए भी क्या होगा आंग तो धर्मवान हो जाएगा। जैसे ऐसा अतिदेश करने का काम हम लोग जैसे रामाय इस प्रयोग में भी करते हैं। यह जो इस प्रयोग को जब हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण में समझाएंगे तो वहाँ पे और अच्छे से जो है यह क्लियर हो जाएगा। तो अब शिव एही में जब ए आंग बन गया तो शिव और एही में शिव के आकार और आंग मतलब यानी कि एकार के स्थान में पूर्व वर्ण है अकार और पर वर्ण है ए, पूर्व और पर के स्थान में पररूप एक आदेश करेंगे तो ए आदेश हो जाएगा, जिसके तहत शिव प्लस ए ही बन जाएगा। जब वह जाके ए में मिल जाएगा तब शिव ए ही यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। तो शिव ए ही में बस एक चीज ध्यान रखना है, तो शिव प्लस आ प्लस ई, शिव प्लस आ प्लस ई में शिव आ ई, ऐसी स्थिति में शिव के आकार और आकार के स्थान में अक सवर्णी दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति है और जो आ ही में गुण की प्राप्ति है। तो हमने अंतरंग होने के चलते शिव के आ के आकार और जो है ई के इकार के स्थान में गुणादेश किया। गुणादेश करने के बाद पुनः फिर ओमांगोश्च के पास गए हम। ओमांगोश्च ओम और आंग के पर में रहने पर ही प्रवृत्त हो सकता है, लग सकता है, परंतु ए में ओमांगोश्च नहीं लग पाएगा क्योंकि वहाँ पे ऐसा धर्म नहीं है, आंग तो धर्म नहीं है। इसलिए हम आंग तो धर्म का अतिदेश अंतादिवच्च सूत्र के माध्यम से हमने किया। तो आंग तो धर्म जब हमने ए में ले आया
जब अंतादिवच्च सूत्र के द्वारा आंगतो धर्म जब ए में आया तो ए भी आंगतो धर्म वाला कहलाया, तो जिसके चलते शिव ए ही में उमांगोच्च सूत्र के द्वारा पररूप हो गया और शिव ही प्रयोग सिद्ध हो गया। अब इसमें प्रकारांतर से भी इसकी सिद्धि हो सकती थी, क्यों नहीं किया, ये सारी लंबी जितनी भी चर्चाएं हैं वो सिद्धांत कौमुदी के विषय हैं। और एक सूत्र का हम अध्ययन करते हैं, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को विधान करने वाला सूत्र अक सवर्णी दीर्घ। अक यह पंचम्यंत है, सवर्णी भी सप्तम्यंत है, दीर्घ यह विधेयवाचक पद। तो जिसका विधान किया जाता है लगभग समग्र सूत्रों में, वह जो विधेय कार्य है वह विधेय कार्य हमेशा प्रथमांत में ही रहेगा। तो दीर्घ ये क्या है, प्रथमा के एक वचन का है। तो इसका अर्थ करते हैं, अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयो दीर्घ एकादेश स्यात्। तो यहाँ पर इको एणचि से अचि की अनुवृत्ति आती है, क्योंकि हमने शुरू में ही लघु सिद्धांत कौमुदीकार कहते हैं कि सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो जिस सूत्र में कोई पद नहीं दिखाई देता है उस पद की हमको दूसरे सूत्र से अनुवृत्ति करनी है। तो अका सवर्णी दीर्घ जो सूत्र है, इस सूत्र में अचि की अनुवृत्ति हम इको एणचि से ले आते हैं। इको एणचि में जो अचि है ये सप्तम्यंत है, तो अका सवर्णी दीर्घ में सवर्णी जो है ये सप्तम्यंत है। तो सप्तमी विभक्ति वाले दोनों का परस्पर में अन्वय हो जाएगा। तो सूत्र का अर्थ अकह मतलब अक प्रत्याहार से परे, सवर्णे अचि परे, सवर्ण संज्ञक अच प्रत्याहार के पर में होने पर, पूर्व परयो पूर्व वर्ण और परवर्ण के स्थान में दीर्घ एकादेश दीर्घ संज्ञक एकादेश होता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ जैसे लिखा है, दैत्यारी श्रीश विष्णुदय होत्रीकार। इसको उदाहरण के माध्यम से ही समझना थोड़ा आसान रहेगा, सरल रहेगा। दैत्य धन अरि, श्री धन ईश। तो दैत्य का आकार और अरि का आकार ये क्या है, सवर्ण है। श्री के इकार और ईश का जो इकार है ये भी क्या है, सवर्ण संज्ञक है। और विष्णु का उकार और उदय का उकार ये भी सवर्ण संज्ञक है। रिकार और रिकार ये दोनों सवर्ण है। कारण क्या है कि सवर्ण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के द्वारा जिन वर्णों का परस्पर में स्थान और प्रयत्न समान होते हैं उन वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा की जाती है। अ का स्थान क्या है, कंठस्थान, इसका भी अरि के अ का भी कंठस्थान। और इस अ का प्रयत्न क्या है, विवृत प्रयत्न, अरि के अकार का भी विवृत प्रयत्न। अब यहाँ संदेह यह हो सकता है कि अरि के आकार का अथवा दैत्य के आकार का समृत प्रयत्न भी तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि मूल में लिखा है कि ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं। अगर दैत्य के अ का अगर हम केवल प्रयोग मात्र करते हैं तो वहाँ पे समृद्ध होता है, लेकिन जहाँ सूत्रों को लगाना हो वहाँ पे उसका प्रयत्न हमेशा विवृत ही होता है। तो दैत्य के आकार और अरि के आकार के स्थान में दीर्घ एकादेश होगा, तो दैत्य के आकार का दीर्घ और अरि के आकार का दीर्घ आ होता है। दैत्य अरि में अकार और अकार के स्थान में आकार आदेश का विधान करने के बाद दैत्य आ रि ऐसा बन जाएगा। यह जाके आ में मिलेगा, विसर्ग का तो है ही है, दैत्यारी यह प्रयोग बन जाएगा। श्री ईसा में भी सेम वही स्थिति है। श्री के इकार और ईसा के इकार इन दोनों में परस्पर में सवर्ण संज्ञा है, इसलिए अक हुआ श्री का इकार, अस पर में हुआ सवर्ण अस में इकार। इन दोनों इकार के स्थान में दीर्घ इकार पुनः एकादेश होने पर श्री सह। इसी तरह से विष्णु उदय में अक है विष्णु का उकार और अच पर में सवर्ण अच पर में उकार। इन दोनों के स्थान में जब दीर्घ का विधान किया जाएगा तो बनेगा विष्णुदय। होत्री रिकार में रिकार और रिकार के स्थान में दीर्घ रिकार आदेश होगा, जिसके चलते होत्रीकार यह रूप सिद्ध हो जाएगा। तो हमने आज सबसे पहले पररूप को जाना। पररूप को जानने के बाद वहां पे पूर्वांतवद अंतादिवत सूत्र के द्वारा जो विधान किया गया था अंत और आदिवत भाव, उसका भी हमने अध्ययन किया। और एक संधि दीर्घ संधि का भी अध्ययन किया, जिसको विधान करने वाला सूत्र अकः सवर्णीय दीर्घ है। तो आज की कक्षा को हम
यहीं पे विश्राम देंगे। अगर पररूप संधि अथवा इससे पहले पढ़े हुए जो वृद्धि संधि अथवा सवर्ण दीर्घ संधि, इन संधियों के विषय में कोई भी प्रश्न हो तो हमको कमेंट करके बताएंगे। उस कमेंट का उत्तर अवश्य हम लिखित माध्यम से देंगे। धन्यवाद।